हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजिरेक्स एक्सचेंज के बारे में। तो रिसेंटली आपने देख ही लिया होगा कि वाजिरेक्स एक्सचेंज में बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर हैक हुई है और अभी इस टाइम पे यूजर्स का फंड स्टॉक है वाजिरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट बोथ नहीं कर सकते। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यहाँ पर ऐसे ही है, विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स दोनों बंद कर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली वाजिरेक्स के ऊपर क्यों ये चीज़ें हो रही है एंड आपका जो भी फंड फंसा हुआ है क्या ये फंड आपको वापस मिलेंगे या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि वाजिरेक्स अभी इस टाइम पे राइट नाउ 2 दिन पहले ही वाजिरेक्स के ऊपर हैकिंग एंड सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। बट बैक इन 4 to 5 मंथ्स मैंने यहाँ पर ना 2-3 ट्वीट्स भी किए थे वाजिरेक्स के ऊपर, जहाँ पर मैंने पूछा था निश्चल शेट्टी को कि आपका जो प्रोजेक्ट है वाजिरेक्स टोकन, वाजिरेक्स का एक नेटिव टोकन है जिसका नाम है WRX टोकन। जितने भी लोग नए मार्केट में आए हैं उनको नहीं पता होगा, बट ये टोकन पहले बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। समवेयर अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 150, 140, 130 के आसपास बाई किया था। और राइट नाउ द कॉइन इज परफॉर्मिंग नियर अराउंड 11 और 10 रुपीज़ के आसपास कॉइन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर ना उनके यहाँ पर निश्चल शेट्टी के जो ट्विटर के प्रोफाइल है उसके ऊपर उन्होंने और एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है शार्डियम। तो शार्डियम के बारे में आप में से कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने शार्डियम को भी प्रमोट किया था। बट मेरी बात यह है कि व्हेन दोज इन्फ्लुएंसर्स आर प्रोमोटिंग शार्डियम, उनको एक बार तो ये बात पूछनी चाहिए थी कि एग्जैक्टली आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाजिरेक्स टोकन, तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो। ये तो एक फेलियर ही है क्योंकि जिस कॉइन के प्राइस 150-200 रुपीज़ से 11 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, देन दिस शुड बी क्वेश्चनड टू वाजिरेक्स CEO कि एग्जैक्टली शार्डियम क्यों आप लेके आए, जहाँ तक कि आपका जो टोकन है वाजिरेक्स टोकन उसके प्राइस के अंदर अराउंड 90% के आसपास ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और मैं जब भी यहाँ पर ट्वीट करता हूँ या फिर कुछ चीज़ें बोलता हूँ ट्विटर के ऊपर भी, लेकिन लोग उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है। रीज़न बिंग जितने भी छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनका जो भी बात होती है उसके ऊपर लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आज इस टाइम पे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लोगों का वाजिरेक्स टोकन जिनके पास है, जितने भी लोग अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं वाजिरेक्स के अंदर, मुझे दिखा दो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने वाजिरेक्स टोकन को लेकर बात की हो या फिर वाजिरेक्स एक्सचेंज को लेकर बात की हो प्रीवियसली। क्योंकि मैंने यहाँ पर बैक देन 5 to 6 मंथ एगो मैंने 2 ट्वीट्स किए थे। दोनों ट्वीट्स में नियर अराउंड कितने व्यूज़ आएंगे, समवेयर अराउंड 100 और 50 व्यूज़ के आसपास आए और उनमें से कोई भी कॉमेंट नहीं आया। लेकिन बात यही है, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वो ज़्यादातर पैसे कमाते हैं फ्रॉम प्रमोशंस एंड ऑल। उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है ट्रेडिंग से और उनको ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट वर्क करेगी, कौन से प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगी। क्योंकि उनके कम्युनिटी बड़ी है, जैसे कि आप हो, आपके जैसे और भी लोग हैं जो उनके कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं जिसके थ्रू वो आपको कॉइन्स भी सजेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली इस फलाना कॉइन को आप परचेज कर लो। बाकी ये चीज़ तो सही है, अगर आप मानो या ना मानो, जितने भी स्मॉल क्रिएटर्स है वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी रियलिटी है वो सामने आए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा स्मॉल फंड वाजिरेक्स में फंसा हुआ है, बहुत छोटा फंड है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट है जो कि मैं उसके ऊपर अपना ज़्यादातर फंड्स को रखता हूँ। लेकिन वाजिरेक्स में मेरा वही फंड्स फंसा हुआ है जो कि वाजिरेक्स टोकन था और शिबा का कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स वाजिरेक्स के ऊपर थे, जो कि बहुत स्मॉल फंड है। बाकी जो भी हो, मैंने बहुत मेहनत से उसको कमाया हुआ है, 5000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 3000 हो, जो भी हो, बट वो मेरा हार्ड अर्न मनी है। तो उस मनी के लिए मैं ज़रूर से यहाँ पर अपना आवाज़ उठाऊँगा और मैं ज़्यादातर टाइम मैं उसी चीज़ के ऊपर ही बात करता हूँ जो कि मुझे गलत लगती है, जो कि मैं ट्विटर के ऊपर भी डालता हूँ। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है जो उसमें जाके रीट्वीट करे या फिर किसी को क्वेश्चन पूछे कि एग्जैक्टली आपका इस चीज़ का स्टेटस क्या है। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर देते हैं कि WRX टोकन मेरे पास है, तो इस टोकन का क्या होगा, क्या ये टोकन वापस मार्केट के ऊपर सरवाइव कर पाएगा। यानी मेरा मानो तो WRX का जो टोकन है इसके अंदर जितने भी पैसे आपने लगाए हुए हैं, मेरे हिसाब से ये पहले जैसा वापस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसके ऊपर मैंने 2-3 महीने पहले भी एक बार ट्वीट किया था। बाकी वहाँ पर भी कोई भी आउटरीच मुझे नहीं मिली, बट जो भी है, बाकी अगर आपको आउटरीचेस चाहिए, अगर आपके साथ जो भी यहाँ पर चीज़ें अब इस टाइम पर हो रही है, इन चीज़ों
चीज़ों को लेकर बात करने के लिए कोई भी नहीं होगा। रीज़न बीइंग ये वही लोग होते हैं जो पैसों के लिए चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अब इस टाइम पे देखो ना, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अकाउंट्स है वो तोड़ी ना पूछ रहे अब इस टाइम पे निश्चल शेट्टी को कि आपने क्यों यहाँ पर ये चीज़ की और अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स का स्टेटस क्या है। कोई भी नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। रीज़न बीइंग अगर पूछेंगे तो फिर उनका जो है यहाँ पर धंधा पानी बंद हो जाएगा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे प्रमोशंस के थ्रू। और मैं जो भी बोलता हूँ वो चीज़ें मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। रीज़न बीइंग आई एम ए सोली एंड प्योरली बेस्ड ट्रेडर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को मैं ज़्यादातर होल्ड करता हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत ट्रेड भी लेता हूँ। जब भी मैं ट्रेड्स भी लेता हूँ तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो बाकी मर्जी आपकी है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। बाकी मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली आप ये करो वो करो, जो भी है आप खुद भी समझदार हो, आप अपने अकॉर्डिंग जाके ज़रूर से अपना डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये ट्वीट भी मैंने की थी कि वाजिरेक्स है व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ वाजिरेक्स टोकन। तो अगर आप देखोगे तो इसके नीचे भी ओनली 46 व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते हुए अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी 1 ही लाइक्स है। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था ऐसे ही होगा, बट मेरा कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर हो, अगर आपका लॉसेस हो रहे तो ये आप खुद के एंड से भी ज़रूर से इन चीज़ों को भी यहाँ पर कॉल डाउन कर लेना। ठीक है, तो बात अब इस टाइम पे आती है निश्चल शेट्टी के बारे में, जो कि मैं पहले आपको बता रहा था कि अब इस टाइम पे वो शार्डियम प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग शार्डियम, यानी कि अब इस टाइम पे न्यू प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर वाजिरेक्स टोकन के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है वाजिरेक्स इंडिया एक एक्सचेंज उनके पास है। बाकी कोई भी आपको वाजिरेक्स टोकन के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो डेली बेसिस में ये बंदा ट्वीट्स वगैरह डालता है, 782, 783, 883। उन ट्वीट्स में कुछ भी यहाँ पर ऐसे ना प्रोडक्टिव चीज़ें होती नहीं है एक्सचेंज को लेकर। जस्ट वो बंदा अपना जो भी ओपिनियन है, थॉट्स है, वो शेयर कर रहा होता है। बीइंग ए सीईओ ऑफ एन एक्सचेंज, ये किसी भी बंदे के लिए यहाँ पर खुद का एक यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को बताए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है। अब इस टाइम पे उसने बताया कि वाजिरेक्स टीम इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन नेक्स्ट स्टेप्स। तो अभी इस टाइम पे जो हैकिंग हुई है, इस हैकिंग में क्या आपको आपका फंड्स वापस इजीली मिल जाएगा? तो मेरे हिसाब से नो। फंड्स इतनी बड़ी अमाउंट में हैकिंग हुई है तो आप यहाँ से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि फंड्स आपको वापस जल्द से जल्द मिल जाए। अब इस टाइम पे हो सकता है क्या कि जो पॉसिबल आउटकम्स है मेरे अकॉर्डिंग वो ये हो सकता है कि अभी इस टाइम पे ना जो बैंकरप्सी फाइल कर दे। बैंकरप्सी फाइल होने के बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को इशू करेगी, फिर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर स्क्रूटिनी करेगी। और बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे एम्प्टी बॉक्स में आप जैसे देख रहे हो ना कि एक्सचेंज हैक हो गया था, लोगों का फंड फंसा हुआ था कुछ सालों के बाद या फिर 8 to 10 ईयर्स के बाद लोगों को अभी इस टाइम पे अपना फंड्स मिल रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वाजिरेक्स में अभी इस टाइम पे वॉल्यूम भी नहीं है, लोग ट्रेड भी नहीं करते। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड करते हैं इस एक्सचेंज के ऊपर, बाकी यहाँ पर मेजर प्लेयर्स जो है वो वाजिरेक्स के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम जब भी किसी भी एक्सचेंज का कम होता है, लेट्स सपोज कि आज के दिन में अगर आप देखोगे किसी भी एक्सचेंज में अगर वॉल्यूम नहीं आती है, दैट मीन्स कि उस एक्सचेंज का जो अर्निंग सोर्स है वो कम हो जाती है। एक अर्निंग सोर्स एक्सचेंज का कम हो जाता है जब उसका वॉल्यूम कम आना स्टार्ट होता है। तो सिमिलर चीज़ें अब इस टाइम पे हमें वाजिरेक्स में देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम कम हुई, दैट मीन्स कि यहाँ पर अर्निंग भी कम होना स्टार्ट हुई। और जब वॉल्यूम कम हो जाती है तब बाकी जितने भी नए कॉइन्स आते हैं मार्केट में वो लोग लिस्ट करने के लिए नहीं आते। रीज़न बीइंग उनको भी पता होता है कि इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम है ही नहीं, तो अपना कॉइन लिस्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और बाकी जितने भी लोगों का लॉस हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको चीज़ों के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। और जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड्स रखते हो, एक्सचेंज को देखते हो, तो फिर आप लोग उसी पर्टिकुलर एक्सचेंज को ना खुद का फेवरेट या फिर आप खुद के एंड से भी उसको ये मान लेते हो कि एग्जैक्टली ये तो सही है, उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि वी डू नॉट डू क्वेश्चंस ऑन द एग्जिस्टिंग थिंग्स कि एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर क्या बुरा हो रहा है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कभी भी नहीं करते। रीज़न बीइंग अगर हम क्वेश्चन करेंगे दैट मीन्स कि वो सामने वाला बंदा बुरा मान जाएगा या फिर उसको बुरा लग जाएगा। बट एट द एंड अभी इस टाइम पे लॉस किसका हो रहा है? लॉस आपका ही हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप भी ट्विटर में हो तो फिर निश्चल को पूछो कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हुई है और अभी इस टाइम पे
कब तक हमें फंड्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर हैकर इतनी बड़ी अमाउंट में हैक कर लेता है, समवेयर अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 278 मिलियन के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर फंड्स स्टॉल हुई है। तो बाकी भी एक्सचेंजेस के ऊपर सिमिलर चीज़ें हुई थी, बट यहाँ पर जब हैकिंग स्टार्ट हुई तब उन्होंने तुरंत उस चीज़ को नोटिस कर लिया और उनसे अपना फंड्स को भी रिकवर कर लिया। तो आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होगी तो ये चीज़ किसी को नहीं पता है, बट मैंने जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैंने आपको बता दी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ आउटकम्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली WazirX एक्सचेंज में क्या हो रहा है। बाकी BTC की अगर हम बात करें तो नथिंग मच चेंज्ड ऑन BTC स्टिल एक साइडवेज में मूव कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर वीकेंड है, सैटरडे है, तो इसके कारण मार्केट एक साइडवेज में ट्रैप हो रहा है। बाकी ग्रेजुअली हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा विच विल बी नियर अराउंड 68,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।